यह जो कैमरे में दिख रहा लंगड़ा इंसान, यह ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया था जिसे सुनकर पूरा रेलवे स्टेशन के कर्मचारी सन्न रह गए थे। अगर आप भी इस घटना को लास्ट तक देखोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा लंगड़ा इंसान आए दिन जनरल डिब्बों में सफ़र किया करता था, लेकिन वहीं पर यह ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम देता था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। इसे तो पहले लगा था कि यह कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन इसकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज यह सलाखों के पीछे है। अगर आप भी इसकी पूरी कहानी सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकर बुजुर्ग तक किसी को नहीं छोड़ा। इस सीरियल किलर की क्राइम हिस्ट्री ने पुलिस को भी चौंका दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार। आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना वासा जिले की है। वासा जिले में ही एक जेपी कॉलेज था और उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक 19 वर्षीय खुशी नाम की छात्रा। दोस्तों, यह जो खुशी नाम की लड़की थी वह रोज़ की तरह उस दिन भी कॉलेज आई थी। तारीख थी 14 नवंबर। 14 नवंबर को वह उसी जेपी कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी और वह जब कॉलेज टाइम ख़त्म करके घर के लिए निकली, लेकिन शाम तक वह घर पहुंची ही नहीं, जिससे घबराकर उसके माता पिता उसके कॉलेज में फ़ोन करके पूछते हैं तो कॉलेज वाले साफ साफ कह देते हैं कि सारे बच्चों की छुट्टी एक ही टाइम पर होती है और सभी लोग एक ही टाइम पर यहाँ से चले गए थे। यहाँ पर कोई अभी तक नहीं है। अब यह सब बातें सुनकर जो उसके माता पिता थे, जो उसकी छोटी बहन थी, वह भी डर जाती है। वह अपने सभी सहेलियों के पास कॉल करती है, सभी फ्रेंड्स के पास कॉल करती है, लेकिन सभी का एक ही जवाब था कि मैंने खुशी से अभी तक बातें ही नहीं की। फिर जो उसके माता पिता जो होते हैं दोस्तों, वह पास के जितने भी रिश्तेदार थे सभी के पास कॉल घुमाते हैं, लेकिन सभी का जवाब एक ही आता है कि नहीं, खुशी हमारे घर नहीं आई है। कुछ घंटों बाद पता चलता है कि पास के रेलवे स्टेशन के पास जो आम का बगीचा है उसी में एक चप्पल पड़ा हुआ है और चप्पल के जस्ट कुछ ही बगल वही खुशी नाम की 19 वर्षीय छात्रा थी। वह लहूलुहान हालत में, तड़पते हालत में, बेहोशी की हालत में वहीं पर पड़ी हुई थी। जब यह सब उसके माता पिता देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वह चीखने और चिल्लाने लगते हैं और इतने में आसपास पड़ोस के लोग जितने भी थे सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है और उसे पास के ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वह इसे मृत घोषित कर देते हैं। सभी को लगा कि यह कोई हादसा है, लेकिन जब पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी छानबीन के साथ तहकीकात करती है कि उस घटना स्थल के कुछ ही दूरी पर एक बैग मिलता है और उस बैग में एक वाइट टी शर्ट और कुछ कपड़े थे। जब यह सब पुलिस बरामद करती है तो उसके माइंड में कुछ न कुछ डाउट जाग जाता है। फिर उस खुशी नाम की लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सभी चौंक जाते हैं। उसमें साफ साफ दिखता है कि इस छोटी सी बच्ची के साथ बहुत बड़ी हैवानियत की गई है। आप समझ सकते हैं, उस रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा था कि पहले इस लड़की के साथ रेप किया गया, उसके बाद इसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब जो पुलिस होती है वही वाइट जो टी शर्ट मिला था उसी टी शर्ट के माध्यम से सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, हर जगह उसकी छानबीन की जाती है। लेकिन तभी एक पास के ही रेलवे स्टेशन से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। उसमें दिखता है कि वही टी शर्ट पहने हुआ एक इंसान पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और वही टी शर्ट, वही पैंट वह पहना हुआ था। जब यह सब पुलिस देखती है तो उसकी जो फ़ोटो थी सारे पुलिस स्टेशन में, सारे प्लेटफॉर्म पर चिपका दी जाती है और उसमें लिख दिया जाता है कि आपको अगर यह इंसान कहीं पर भी दिखे तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। फिर कुछ ही दिन बाद दोस्तों, पास के रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति कॉल करता है और वह कहता है कि साहब आ जाइए, मेरे जस्ट आंखों के सामने वह बंदा अभी जा रहा है। फिर यह सब सुनते ही पास के ही पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वाले फौरन उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उस आरोपी को दबोच लिया जाता है। अब उस आरोपी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो पहले उसका नाम पूछा जाता है तो वह अपना नाम गोलू बताता है। गोलू नाम का वह हैवान दरिंदा, तो जो उसका चेहरा था वह जेल के एक कैदी से मैच कर जाता है। फिर दोस्तों
उसके बताए पते पर जब पुलिस पहुंचती है, इस घटना की पूरी छानबीन करती है। फिर जो उसकी माता होती है शांति देवी, वह कहती है कि मेरा बेटा आए दिन घरों में चोरी किया करता था, लड़कियों को छेड़ा करता था, इसीलिए हमने उसका पीछा ही छोड़ दिया। वह कहीं पर भी जाए, कुछ भी उसे हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने उसे कई बार थाने से छुड़ाया था, लेकिन आए दिन उसकी हैवानियत, उसकी दरिंदगी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए हमने उसे घर से ही भगा दिया। पुलिस यह सब सुनकर दोस्तों वहाँ से चुपचाप फिर उसी पुलिस स्टेशन आती है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तू यह सब किया कैसे। फिर वह जब बताना स्टार्ट करता है तो सभी ऑफिसर की आंखें बाहर आ जाती हैं। सभी उसे आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगते हैं कि एक लंगड़ा इंसान क्या ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दे सकता है। वह कहता है कि साहब मैंने 25 दिन में तकरीबन 5 लोगों का ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया। जब पुलिस पूछती है कि आखिर कैसे, फिर वह बताता है कि साहब मैं लोगों के साथ जनरल बोगी में ट्रैवल किया करता था और पहले तो उनके पास जाकर खड़ा होता था, चारों तरफ नज़र घुमाता था कि कौन बंदा मेरे जाल में फंसेगा। फिर उससे थोड़ी सी बातचीत करना स्टार्ट करता था और कुछ ही देर में उसे अपने रिलेशन की तरह मानने लगता था। वह लोग मुझे लंगड़ा समझकर पास के ही सीट पर बैठने की इजाज़त दे दिया करते थे और इसी का फ़ायदा मैं उठा लिया करता था। रात के टाइम एक लोगों को मैं टारगेट किया करता था और उन्हें कुछ नशीली दवाइयाँ सुंघा दिया करता, जिसके बाद वह लोग बेहोश हो जाते थे। फिर मैं जो था उनका सामान लेकर वहाँ से भाग आता था। अगर लेडीज़ होती थी तो उसके साथ अपनी हवस पूरी कर लिया करता था। यही मेरा रोज़ का काम था। लेकिन यह जो खुशी नाम की लड़की थी, इसके साथ जब मैंने ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया तो हमें पता नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंने 25 दिन में तकरीबन 5 लोगों का कत्ल किया। पहला कत्ल मैंने 20 अक्टूबर को एक कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में 20 तारीख को किया था। वह एक औरत थी, मैंने पहले उसके साथ रेप किया, फिर उसे मार डाला था। और दूसरा मर्डर मैंने एक तकरीबन 35 साल के आसपास वह व्यक्ति था, मैंने उससे बीड़ी मांगा था, लेकिन वह मुझे बीड़ी नहीं दिया। इसके चलते मैंने उसे चाकू घोंपकर तुरंत ट्रेन से कूद गया था। और तीसरा मर्डर मैंने एक 60 साल के व्यक्ति का किया। वह तबला का मास्टर था, वह तबला बजाया करता था। उसे थोड़ी ही देर बाद कहा सुनी हुई और मैंने उसका मर्डर करके उसका जो सामान था लेकर रफू चक्कर हो गया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि यह लड़की का मर्डर मेरा आखिरी मर्डर होगा। मेरा एक ही शौक़ था कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूं, लेकिन मुझे पोलियो हो गया था। इसकी वजह से मेरा वह सपना ही रह गया था, जिसके चलते मेरे गांव वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाया करते थे। इसी सब से परेशान होकर मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम देने लगा। फिर जो पुलिस होती है दोस्तों, उसे कोर्ट में पेश करती है और वहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों यही थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा पहला लक्ष्य है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला केस किस टॉपिक पर बनाऊं आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नए क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।